अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने हरूफ हलकी जो 6 लेटर्स हैं जो हमारे थ्रोट से हमारे हलक से पढ़े जाते हैं उनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था। उन्हीं लेटर्स को आगे लेकर चलना है जिसमें हम इख्फा और इजहार का रूल कर सकेंगे। एक जल्दी से इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि गले का जो ऊपर का पार्ट है वहाँ से गौइन और खौ अदा होते हैं। गले के सेंटर पार्ट से आइन और हा अदा होते हैं, जबकि गले का पार्ट जो नीचे बोन के साथ है वो वहाँ से हमज़ा और हा अदा होते हैं। हरूफ हलकी की याद करने के बाद ही हम जो नेक्स्ट हमारा रूल आ रहा है इजहार और इख्फा का वो हम कर सकेंगे। इजहार का मीनिंग हम देख लेते हैं। इजहार एक्चुअली अरबिक का वर्ड है जिसका मीनिंग है टू से, और ये मेरा शो कर रहा है छोटा सा जो स्पीकर काइंड ऑफ आइकन है, शो कर रहा है कि इसमें हमने नून साकिन की आवाज़ को बोलना है। वी हैव टू डू इजहार, वी हैव टू से द साउंड ऑफ नून साकिन। नून के ऊपर पेश नहीं है, नून के ऊपर साकिन है जो दाल की तरह बना होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे रीड करूँगी, अन नून का बोल रही हूँ मैं, अन। इजहार का मतलब है टू से, फॉर एग्जाम्पल अन। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है इख्फा, जिसका मीनिंग है टू हाइड, और इसमें नून साकिन की आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको फेड भी कर दिया। और जो इसकी आवाज़ आएगी ना, वो जैसे हम उर्दू में नून गुन्ना पढ़ते हैं उस तरह की आवाज़ आएगी। बिल्कुल भी न का साउंड नहीं आएगा, बल्कि आएगा इस तरह करके। और ये सिर्फ नून साकिन के साथ ही नहीं है, ये जो रूल है इजहार इख्फा का, ये और भी कुछ साइंस हैं, वो भी मैं अभी बताती हूँ। लेकिन पहले मेरा था कि आप इजहार और इख्फा का मीनिंग जान लें। इजहार मीन्स टू से, इख्फा मीन्स टू हाइड, एंड व्हाट वी हैव टू हाइड, व्हाट वी हैव टू से, we are going to discuss in the next part. Let's see. Okay. इफ आफ्टर तनवीन, तनवीन का मतलब होता है दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश। सो इफ आफ्टर तनवीन और नून साकिन भी ऊपर मैंने छोटा सा बना दिया, नून डाला और उसके ऊपर नून के ऊपर जज्म का साइन है, पेश का नहीं है, जज्म का साइन है। इफ आफ्टर तनवीन और नून साकिन एनी लेटर ऑफ हरूफ हलकी और थ्रोट लेटर अपीयर्स, जो हरूफ हलकी और थ्रोट लेटर्स थे हमजा, हा, आइन, हा, Ghain, Kha was 6 letters. So if they appear, then do izhar, make a clear sound of tanween or noon sakin. Otherwise, ikhfa or to hide the sound. अच्छा, अभी जो मैं डायग्राम दिखाने लगी हूँ ना, उससे मोर क्लियर होगा कि ये हमने पढ़ा क्या है, समझ आया कि नहीं। ये अभी नेक्स्ट मैं डायग्राम बता रही हूँ, इंशाल्लाह इट विल बी मोर क्लियर इन दैट। सी, अगर तनवीन मीन्स दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, या नून साकिन जो कि नून होता है और ऊपर जज्म का साइन होता है, इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए और उसके बाद हरूफ हलकी या थ्रोट लेटर में से कोई एक लेटर आ जाए, चाहे हमजा है, हा है, आइन है, हा है, गौइन है, खौ है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये हमजा लिखा ना, जो अलिफ होता है ना, अलिफ, अगर तो वो एम्प्टी है, उसके ऊपर कोई साइन है तो उसको हम अलिफ बोलते हैं। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कोई साइन आ जाए, अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म कुछ भी, उसको भी हम हमज़ा बोलते हैं, तो वो भी फिर हरूफ हलकी में ही ऐड होगा, उसके साथ भी यही रूल अप्लाई होगा। तो तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हलकी आ जाए, देन वी विल मेक अ साउंड, हम इजहार करेंगे। वी विल मेक अ साउंड ऑफ व्हिच थिंग? वी विल मेक अ साउंड ऑफ तनवीन और नून साकिन। एक्चुअली तनवीन और नून साकिन का साउंड बोलेंगे हम। एग्जाम्पल, यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, ये लिखा है। पहले तो हमने इस पूरे वर्ड में देखना है कि कहीं पर नून साकिन या तनवीन तो नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे नून साकिन मिल गया। तो नून साकिन के बाद सेकंड रूल नंबर 2 इज, नून साकिन के बाद हमें देखना कि क्या लेटर है, वो है खौ। क्या खौ हरूफ हलकी में से है? Yes, खौ is from हरूफ हलकी. So we will make a sound of this noon sakin. We will say man khaffat, man khaffat, man. नून बोल रही हूँ मैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट रूल है इख्फा का रूल, बिल्कुल ऑपोजिट है।
उसमें ये होगा कि दोबारा हम अगर पीछे की तरफ आएँ, तनवीन या नून साकिन, इन तनवीन में से कोई भी एक साइन या नून साकिन के बाद हरूफ हलकी नहीं आ रहा अगर, यानी हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, ख्वा में से कोई लेटर नहीं है, then we will hide the sound. हम इख्फा करेंगे, हम साउंड को हाइड कर देंगे. किसके साउंड को? तनवीन या नून साकिन के साउंड को हम हाइड कर देंगे. जैसा कि ये इस एग्जाम्पल में, इस पूरे वर्ड में देखना है कि कहीं पर नून साकिन या तनवीन है या नहीं. तो here we find here is नून साकिन. नून साकिन है. उसके बाद देख ले सा हरूफ हलकी है या नहीं. तो सा हरूफ हलकी नहीं है. So it means that there is no हरूफ हलकी or throat letter. It shows that we have to hide the sound. We will not make a sound of this noon sakin. And now we will read it like, जैसे उर्दू में नून गुन्ना होता है ना, उसकी तरह अब रीड करना है. अब हमने बोलना है म साकुलत, म साकुलत. We will not say मन साकुलत. That's wrong. We will not do इजहार. वो तो इजहार होता है अगर हम बोलते मन साकुलत. So we have to hide the sound. We will say म साकुलत. जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने बोला था मन खफ़त, क्योंकि नून साकिन के बाद खौ था जो कि हरूफ हलकी में से है. I hope it is clear. If it isn't clear, I will show the definition again. Let's see. If after tanween or noon sakin any letter of haruf halaki or throat letter appears, then do izhar, make a clear sound of tanween or noon sakin. Otherwise, ikhfa, hide the sound. If there is no haruf halaki or throat letter, then hide the sound. That's it. Let's see some examples. So we should know how much I remember or you remember. It's a quiz time actually. Let's see. Okay, first step. Always first step is you have to see if there is noon sakin or tanween there. आपको सबसे पहले देखना है कि किसी भी वर्ड में नून साकिन या तनवीन है कि नहीं. इस एग्जाम्पल में नून साकिन है. Here. Next step is to see the next letter, not the previous. मीम को नहीं देखना. Next letter, क्या वो हरूफ हलकी है या नहीं. अगर तो होगा तो इस नून साकिन की आवाज़ भी आएगी. अगर नहीं होगा हरूफ हलकी तो नून साकिन तनवीन की आवाज़ भी नहीं आएगी. So it's ज़ाल. ज़ाल is not हरूफ हलकी. So then we have to hide the sound. We will say ma lalladhi. Zal is always soft, that's why I'm reading like lalladhi. Ma lalladhi. Okay, let's see the next one here. First of all, first step is to see if there is noon sakin or tanween there or not. Here we have noon sakin. Next step is to see after noon sakin, is there any huruf halaki? Oh yeah, no, ta is not huruf halaki. Then hide the sound of noon sakin. No need to say the sound of noon sakin because there is no huruf halaki. Say like tum, tum. Next example. You can pause the video over here to see yourself if we will make it indahu or indahu. Pause the video to see it, to check yourself, to take your quiz. Acha. First step is to see noon sakin. Yes, noon sakin is here. Then see the next letter. We will not say the previous letter. पिछला letter नहीं देखना. हमें next letter देखना जो कि है दाल. दाल हरूफ हलकी नहीं है. So hide the sound of noon sakin. Just say indahu. We will not say indahu, but we will hide the sound. We will say indahu. Check the next one. Pause the video. Check yourself. Noon sakin and then sheen is not from huruf halaki.
शीन हरूफ हलकी नहीं है. We will not see the मीम, मीम को नहीं देखना, हमने नून साकिन के बाद के लेटर को देखना है. शीन हरूफ हलकी नहीं है तो नून साकिन की भी आवाज नहीं आएगी. So we will make a ikhfa, we will hide the sound, we will do ikhfa, which is min sharri, min sharri. We will not do izhar, we will not say min sharri. This is another example. Let's see if there is any noon sakin or tanween. We don't have any noon sakin here, so we have tanween. See, we have tanween here, which is दो ज़ेर tanween ही है. अब तनवीन के बाद लिखा हुआ है ये वाला लेटर, जो कि देखने में तो हमज़ा नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया था पहले जब हम हलकी लेटर्स कर रहे थे कि अलिफ के ऊपर नीचे जब भी कोई साइन आता है तो उसको हम हमज़ा ही कहते हैं. सो इन दैट वे तनवीन के बाद हरूफ हलकी आ गया जो कि हमज़ा ज़ेर है. अगर हरूफ हलकी आ गया है तो हमें तनवीन की आवाज़ भी बोलनी है. वी विल मेक अ साउंड, वी विल से ग़ासिक़िन इज़ा, ग़ासिक़िन इज़ा. वी विल नॉट से ग़ासिक़िन इज़ा, जो कि रॉन्ग है. ठीक है, हमने इख्फा नहीं करना, हमें हाइड नहीं करना साउंड को. Let's see the next example. कुफू. Okay, see, इस फर्स्ट स्टेप इसमें तनवीन है, या तो तनवीन हो सकता था या नून साकिन हो सकता था. यहाँ पर तनवीन है. अच्छा, ये एक ज़रूरी चीज़ है जो अभी थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है. तनवीन आ गया, अब ये अलिफ है. एक्चुअली अरबिक का ये रूल होता है कि जब इस पर कोई साइन नहीं है ना तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अभी स्किप कर देंगे, ना ही यहाँ पे रूल वो वाला अप्लाई होगा. उससे नेक्स्ट पर हम आएंगे और देखेंगे कौन सा लेटर है, कौन सा साइन है, क्या आगे चल रहा है. तो यहाँ पर ये हमज़ा है, हमज़ा, क्योंकि अलिफ के ऊपर ज़बर आ गया तो वी विल कॉल इट हमज़ा. अब इस तनवीन का जो रूल है इस हमज़ा के साथ रूल देखा जाएगा. तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से हमज़ा आ गया, सो वी विल मेक अ साउंड, we will do izhar. We will say kufuwan ahad, kufuwan ahad. ये जो अलिफ था ना, इसलिए हमने इसको नहीं देखा. ये अरबिक में रूल है कि आप अलिफ को नहीं देखेंगे जब आगे कोई ऐसा लेटर आ गया जिसके ऊपर कोई हरकत है, कोई साइन है, तो उस वक्त हम अलिफ को नहीं देखेंगे. तो हम इसके बाद डायरेक्ट इस हमज़ा को देख रहे हैं. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इजहार होगा. इजहार मीन्स टू मेक अ साउंड बिकॉज देयर इज हरूफ हलकी एज वेल. वी विल से कुफुवन अहद. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब मैं थोड़ा तेज़ चलूँगी. यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप है कि देखना है तनवीन है, नून साकिन है कि नहीं. यहाँ तनवीन है. उससे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट लेटर क्या हरूफ हलकी है. आइन हरूफ हलकी है, इस वजह से रिन का साउंड भी आएगा. वी विल से यौमइज़िन आनिन आनी, यौमइज़िन आनी, यौमइज़िन बोला, रिन नहीं कहा. इस वाले वर्ड में फर्स्ट स्टेप है नून साकिन देखा जाएगा, तनवीन देखी जाएगी, नून साकिन मौजूद है. नून साकिन से पिछला लेटर नहीं देखना, नेक्स्ट लेटर देखना है कि हरूफ हलकी है या नहीं. अगर तो हुआ तो नून साकिन की आवाज़ आएगी, अगर नहीं हुआ नून साकिन की आवाज़ हाइड हो जाएगी. सीन हरूफ हलकी नहीं है, इसलिए नून साकिन की आवाज़ हाइड होनी है. हाइड होने का मतलब है उर्दू में जैसे हम नून गुन्ना पढ़ते हैं उस तरह का साउंड आएगा. इंसानु, इंसान नहीं बोलेंगे अरबिक में. वी विल से इंसानु, नहीं था इंसाना. इस एग्जाम्पल में नून साकिन तो नहीं, लेकिन हमें तनवीन नज़र आ गया. अभी यही वही बात आ गई, अलिफ को नहीं देखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ बताया था. अलिफ को नहीं देख रहे हम, यहाँ नेक्स्ट लेटर को देख रहे हैं. कौन सा लेटर है तनवीन के बाद? वो है ज़ाल, जो कि हरूफ हलकी नहीं है. सो वी विल नॉट मेक अ साउंड ऑफ रन. वी विल से नारों ज़ाता, नारों ज़ाता. फिर नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर तनवीन तो नहीं, नून साकिन मिल गया. उसके बाद आइन है जो कि हरूफ हलकी है, तो हम बोलेंगे अनअमता. हमने पढ़ा क्योंकि नून साकिन के बाद आइन था.
सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल में है नून साकिन मिल गया हमें, उसके बाद हा हरूफ हलकी है, सो वी विल मेक अ साउंड ऑफ नून साकिन. मेक अ साउंड मीन्स वी विल डू इजहार. इट्स लाइक वन हर, वन हर, हम इजहार कर रहे हैं. वी विल से द साउंड, वी विल नॉट डू इख्फा, छुपाना नहीं है हमें. लास्ट एग्जाम्पल इज दिस, लास्ट एग्जाम्पल इज नून साकिन है, नून साकिन के बाद सा है जो कि हरूफ हलकी नहीं है, सो वी विल हाइड द साउंड ऑफ नून साकिन. वी विल से म साकुलत, म साकुलत. हम नहीं कह सकते कि मन साकुलत. सो लास्ट में मैं सिर्फ एक दफ़ा दोबारा इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेती हूँ आपके साथ. डेफिनेशन में हमने किया था कि इफ़ आफ्टर तनवीन और नून साकिन एनी लेटर ऑफ हरूफ हलकी और थ्रोट लेटर अपीयर्स then do izhar, make a clear sound of tanween or no sakin, otherwise ikhfa, hide the sound. ये जो रूल है ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आएगा. जितनी आप प्रैक्टिस करें, अपना क्विज लें, डिफरेंट कारी की आवाज़ में सुने कि कहाँ पर वो इख्फा करें, कहाँ पे वो आवाज़ को पढ़ रहे हैं, साउंड दे रहे हैं नून साकिन और तनवीन का. इट विल बी मोर क्लियर टू यू इंशाल्लाह विद मोर प्रैक्टिस. इफ स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. dum dum dum